रोशनी जो होती है इसे आती है एमा के पास आकर बात करती है, इसके सामने खुलकर नफ़रत भी शो करती है। इससे कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या से क्या किया, कितनी बड़ी परेशानियां मैंने जो तुम्हारे लिए ख़रीदी और आज तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड किया। आज आपकी वजह से मेरा जो घर है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। जिस वक्त ये बात एमा सुनती है तो एमा अपना सर नीचे कर लेती है, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती। रोशनी कहती कि आप जाओ, जाकर वकार को समझाने की कोशिश करो। वकार तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी ना। तुम चाहती थी कि मेरा घर, मेरी खुशियाँ, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो आज आपको ये सब कुछ मिल चुका है। मैं इसे घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि वकार ने मुझे तलाक का फैसला देने का कर लिया है। तो एमा जोगी, एमा की आंखों के अंदर आंसू आएंगे। एमा इस बार में सोचना शुरू कर देगी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके से बात करनी चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं जब वो घर बचाऊं रोशनी का। अब एमए बीच में ऐसा रोल अदा कर सकती है जिसकी वजह से ये घर बच सकता है, वरना ये घर हमेशा के लिए जो वो बर्बाद हो जाएगा रोशनी का। अलियान आता है, आकर बात करता है रोशनी के पास। रोशनी को कहता है कि रोशनी, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मुझे इस मामले में जब वो टेंशन आ रही है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसी वजह से मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसे घर छोड़कर मत जाएं। हम जो वो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं और इस घर को बचाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका जो घर है, आपकी जो खुशियाँ हैं ये बढ़ जाएं। तो आगे से रोशनी जो होगी अलियान को कहेगी, कल्याण नहीं, मेरा घर अब बर्बाद हो चुका है और मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जो इज़्ज़त, जो मुकाम मुझे मिलना था वो तो मिल चुका है, मुझे जो प्यार वकार ने देना था वो दे दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अलियान जो होगा ये बोलेगा रोशनी को कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, बस अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो ना, तुम इस घर में रहोगी। मैं किसी भी तरीके से बात करता हूँ, फमीना और मैं दोनों मिलकर जो वो आपकी खुशियों को दोबारा से वापस लाते हैं और साकिब का असली भयानक चेहरा जो वो निकालते हैं, सबके सामने लाते हैं। तो रोशनी जोगी से कहेगी कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई तास नहीं है, लेकिन अगर वकार ने बात ना मानी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अलियान कहेगा कि वकार भी मानेगा, सब की सब जो असलियत खुलकर आ जाएगी। लेकिन बस आपसे मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इल्तिजा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। रोशनी आती है वकार के पास। वकार जो होता है ये रोशनी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो, मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। तो इसी बातें जब यहाँ पर जब रोशनी सुनेगी तो वकार को समझाने की कोशिश करेगी। वकार को बोलेगी कि प्लीज़ वकार, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें जो वो थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा। मैं आपको यकीन के साथ जब वो कहती हूँ कि मैं साकिब की असलियत तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगी। वकार जो होगा जी रोशनी को बोलेगा कि किस दिन तुम असलियत लाकर खड़ी करोगी, अभी तक तुम्हें इस बात का पता नहीं है या क्या तुम्हारे पास जो वक्त है वो नहीं आया। बस मैं इतना आपको बता दूं कि मैं जो वो तुम्हें आज का दिन दे रहा हूँ और अगर तुमने जो वो सबूत सामने ले के तुम्हारा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है तो फिर तो बात बन जाएगी, वरना मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और मुझे यहाँ से जो वो जाना होगा। तो ये बातें जब रोशनी सुनेगी, ये आपको निकलना होगा। तो रोशनी जब ये बात सुनेगी तो रोशनी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगी। वकार को बोलेगी अच्छा ठीक है। अब वकार फमीना जो वो रोशनी फमीना के साथ रब्ता करेगी, एमा के साथ रब्ता करेगी, क्योंकि सारा जो दारोमदार है ना एमा के ऊपर आया हुआ है और एमा आएगी, आकर बात करेगी वकार के साथ कि भाई इसमें जो वो रोशनी आपी का कोई भी कसूर नहीं है। मैं और साकिब दोनों मिलकर जो वो रोशनी के खिलाफ प्लान बना रहे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका घर बर्बाद हो। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, उसे तलाक देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन एक बात याद रखना कि उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जिस दिन आपके सामने असलियत खुलकर आएगी तो हो सकता है कि उसके बाद बहुत सा देर हो जाए, आपके हाथ में कुछ भी ना आए। तो अब देखते हैं कि वकार क्या करता है, क्या ये जाकर रोशनी के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगेगा और रोशनी जो है इसे क्या माफ़ करेगी। क्योंकि जो वकार जिस हिसाब से रोशनी के साथ कर रहा है ना, क्योंकि रोशनी तो यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आगे से जो वकार है बात नहीं सुन रहा, तो अब रोशनी को वकार से नफ़रत होना शुरू हो चुकी कि यार किस किस्म का इंसान है जो मेरी बात तक नहीं मानता। तो क्या रोशनी जो होगी इसे माफ़ करेगी?